होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार परीक्षा की नई तारीख की जल्द ही घोषणा की जाएगी। तो बता दें, बीते 10 दिनों में देश में 4 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, लेकिन देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। नई तारीख की घोषणा जल्द होगी। आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। देखिए, ये लेटर जारी किया है और अब नई तारीख की घोषणा जल्द ही होगी। तो नीट पीजी की परीक्षा आज होने वाली थी और आज होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई है। 10 दिन में 4 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। कौन कौन सी वो परीक्षाएं, देखिए सबसे पहले 12 जून को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित किया गया। तो 19 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा टली। इसके बाद 21 जून को सीएसआईआर यूजीसी नेट, तो वहीं 22 जून को नीट पीजी की परीक्षा स्थगित हुई है। तो आज देश भर में नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के करीब 600 छात्र हिस्सा लेंगे। इसमें 417 बच्चे नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और 195 बच्चे बालोद जिले के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता तो उसका रिजल्ट मूल अंक यानी कि ग्रेस अंक के बिना जारी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से करीब 600 छात्र इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ 1563 छात्र होंगे जो इम्तिहान देंगे और इसमें छत्तीसगढ़ के 600 छात्र शामिल है। बता दें, 1563 ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं जो एग्जाम देंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के 417 और बालोद के 195 छात्र शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है। वीरप्पा मोइली की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कमेटी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत बड़े नेताओं से कमेटी चर्चा करेगी। बता दें कि खराब प्रदर्शन के साथ ही जमीनी तथ्य भी समिति जुटाएगी। केंद्रीय कमेटी के बाद राज्य स्तर पर हार की समीक्षा टल गई है। तो हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस ने बनाई है कमेटी और खराब प्रदर्शन के साथ ये समिति जमीनी तथ्य भी जुटाएगी। और रायपुर से सीधे संवाददाता खोमन साहू का रुख करेंगे। खोमन, छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है और एक कमेटी भी बनाई गई है। क्या कुछ काम ये कमेटी करेगी और कब तक रिपोर्ट तैयार की जाएगी? खोमन, देखिए रितु, ये कमेटी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएगी और कमेटी के सारे सदस्य हार की समीक्षा करेंगे। हार क्यों हुई कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 11 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। ऐसे में हार के क्या कारण है, क्या ऐसे फैक्टर रहे जिसके कारण जो है बड़ी हार हुई है? क्या संगठन के नेताओं ने अच्छा काम नहीं किया, किन किन नेताओं ने किस तरीके से काम किया, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर जो है ज़मीन पर काम किया गया? ऐसे तमाम जो विषय हैं उन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी, बातचीत होगी, फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद कमेटी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में कई ऐसे संगठन हैं जिस पर बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा था कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी बड़ी हार हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज बतौर प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे थे। ऐसे में जिस तरीके से संगठन में बदलाव की चर्चा हो रही है और जब रिपोर्ट सौंपा जाएगा तो किसके किसके ऊपर गाज गिरेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखना होगा खोमन कि क्या कुछ इस कमेटी की ओर से सामने आता है और किस पर गाज गिरती है। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो देखिए, कांग्रेस का जो रिजल्ट छत्तीसगढ़ में रहा वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ और यही वजह है कमेटी का गठन भी कांग्रेस ने कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ राशन कार्ड धारियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। 30 जून तक राशन कार्ड का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। करीब 70 लाख राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण करवाया है। बचे राशन कार्ड धारियों को 30 जून तक नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण करवाने वालों में बीजापुर जिला पहले स्थान पर है। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों का नवीनीकरण किया जा रहा है। अब 30 जून तक राशन कार्ड का नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ राशन कार्ड धारी हैं, करीब 70 लाख, जो अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा चुके हैं। और देखिए, ऑनलाइन ऐप के जरिए नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए ई-केवाईसी भी जरूरी है, यानी कि नवीनीकरण अगर आपको कराना है तो ई-केवाईसी जरूरी है। करीब 77 लाख राशन कार्ड हितग्राही हैं, जिसमें से 70 लाख हितग्राही
ये काम करवा चुके हैं। करीब 7 लाख हितग्राही बचे हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है। 30 जून 2024 आखिरी तारीख। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता खोमन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, 70 लाख ऐसे नवीनीकरण कराने वाले राशन कार्ड धारी हैं, लेकिन 7 लाख लोग अभी भी बचे हुए हैं। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि अंतिम तारीख भी नजदीक आ गई है? देखिए ऋतु, नवीनीकरण कराने का उद्देश्य यही है कि जो बहुत सारे ऐसे फर्जी राशन कार्डधारी हैं उसको किस तरीके से हटाया जाए, ये खास तौर पर इस नवीनीकरण में देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों भी नवीनीकरण का जो है तारीख तय की गई थी, उसमें 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने नवीनीकरण कराया था। अब जो बचे 7 लाख लोग हैं उनको नवीनीकरण कराने की बात कह रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब परिवार जो है खाने से और राशन से वंचित ना हो। यही कारण है कि जो 30 जून की तारीख है उनको अंतिम तारीख की गई है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो एप्लीकेशन बनाया गया है, इसके अलावा जो राशन कार्डधारी है वो राशन दुकानों में नवीनीकरण करा सकते हैं। अब आने वाले दिनों में जो 7 लाख बचे हुए हैं, कितने लोग नवीनीकरण करवाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार का यही कहना है कि कोई भी जो गरीब परिवार है वो राशन से वंचित ना हो। ऋतु, बिल्कुल खोमन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, अब 30 तारीख तक अंतिम तारीख, और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल में सड़कों पर चल रही हैं लो फ्लोर बसें। हड़ताल खत्म होने के बाद आज से 6 रूट पर बसें चल रही हैं। नगर निगम आयुक्त के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म हुई है, तो सड़कों पर लो फ्लोर बसें अब चलने लगी हैं। और हड़ताल खत्म होने के बाद आज से 6 रूट पर बसें चल रही हैं। नगर निगम आयुक्त ने भरोसा दिलाया और उसके बाद हड़ताल खत्म हुई है। तो जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और अब सड़कों पर लो फ्लोर बसें चल रही हैं। नगर निगम आयुक्त के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। लोकसभा चुनावों के बाद अब उपचुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। साथ ही कहा है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर इतिहास बनाया, वैसे ही यहां भी बनाएंगे। और क्या कुछ कहा है वीडी शर्मा ने, सुनिए विस्तार से। छिंदवाड़ा में उपचुनाव है और छिंदवाड़ा में इस बार इतिहास बना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अमरवाड़ा का ये चुनाव, जो कमलेश साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम इस बार प्रत्येक बूथ पर जीत का फिर इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और मोदी जी का नेतृत्व है। हम इस बार फिर अमरवाड़ा में इतिहास बनाएंगे। टीम इंडिया ने शनिवार को एंटीगुआ के मैदान में बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। सुपर 8 स्टेज में ये टीम इंडिया की दूसरी जीत है। इसके साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल के और करीब पहुंच गई है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। बैटिंग पिच पर सूर्य कुमार को छोड़कर टीम इंडिया के हर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने स्कोर किया और 196 रन बनाए। तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है। बता दें, भारत ने 197 रन का टारगेट दिया था। अब सेमीफाइनल की ओर टीम इंडिया बढ़ गई है। 8 विकेट गंवाकर 140 रन ही बांग्लादेश जुटा सकी और सुपर 8 स्टेज में टीम इंडिया को दूसरी जीत हासिल हुई है। अब सेमीफाइनल की ओर टीम इंडिया बढ़ गई है। चलिए अब बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है मॉनसून। रायपुर में झमाझम बारिश हो सकती है। 26 जून से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय हो गया है और रायपुर में झमाझम बारिश हो सकती है। 26 जून से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के आसार हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और भोपाल में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। तो ग्वालियर मुरैना में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी का। तो रायपुर से खोमन साहू जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल के मौसम की जानकारी लेंगे। सूरज, कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है तो कई हिस्सों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है।
ऋतु, निश्चित तौर पर जिस तरह से मानसून की एंट्री हुई है उसके बाद लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है और लगातार कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश तो कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूँ और मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ अभिजीत चक्रवर्ती जी मौजूद हैं। समझेंगे कि मानसून की एंट्री सर मध्य प्रदेश में तो हो गई, लेकिन राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इधर कब मानसून पहुँचेगा? देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानसून की एंट्री कल की डेट में भी जो है प्रदेश के जो है आपका छिंदवाड़ा और मंडला से होते हुए आगे बढ़ गया है छत्तीसगढ़ की तरफ। तो इसके नीचे जो वाले क्षेत्र है यहाँ पर तो मानसून पहुँच चुका है। बाकी जगह पर भी जो है प्री मानसून एक्टिविटी पूरे प्रदेश भर में अधिकांश स्थानों पर हमको देखने को मिल रहा है। अगर अभी की कंडीशन जो है अभी थोड़ी फेवरेबल बन रही है, आगामी 2 से 3 दिन तक हमारी पूरी संभावना है कि नॉर्दर्न लिमिट मानसून जो है प्रदेश के अधिकतम हिस्से को वो जो है अपने आ जाएगी उसमें। तो उसमें अभी 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। सर, मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये ब्लू लाइन है जो मानसून की है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो ये कब तक कवर अप कर लेगी? 1 या 2 दिन में कवर हो जाएगा? अभी जो लेटेस्ट जो उसका आया है उससे 3 दिन का बोल रहा है। आगामी 3 दिन में जो कंडीशन है इसको आगे बढ़ने का फेवरेबल कंडीशन बन रहा है। सर, बारिश की अगर बात करें तो मौसम कैसा रहने वाला है? कुछ हिस्सों में कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, कैसा अलर्ट है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ग्रीन में अगर आप ऊपर वाला अगर मैप देखें, यहाँ पर आपको देख सकते हैं इन पूरे एरिया में जो है आपको रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली इसमें जो है बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ पर आपको जो है फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल देखने को मिल रहा है। और बाकी जगह पर और वार्निंग की बात करें तो यहीं पर जो है गरज चमक के साथ तेज़ हवा 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बाकी रेनफॉल जो है अधिकांश स्थानों पर मिलेगा, एक्सेप्ट जो नॉर्थ वाले पार्ट है, आप जैसे देख पा रहे हैं शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, इन एरिया में रेनफॉल की कमी अभी देखने को क्या मिलेगी। तापमान सर मुरैना, ग्वालियर जैसे जो व्हाइट है इधर तापमान रहेगा, लेकिन क्या तापमान चल रहा है? पिछले 24 घंटों में तापमान में पूरे प्रदेश भर में कमी आई है और इस जगह पर भी जो है तापमान अभी 40 से नीचे ही अधिकांश तापमान, एक्सेप्ट शिवपुरी में जो है 41 डिग्री पहुंचा है। तो ये देखिए कि जिस तरह से ये जो ग्रीन मैप में दिखाई दे रहा है, मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं इसे कि यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी रहेगी, लेकिन डार्क ग्रीन जो है वहाँ पर ज्यादा बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, कई जगहों पर, कई इलाकों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। लौटूंगी सूरज आपके पास, खोमन का रुख करेंगे। खोमन, मध्य प्रदेश के तो कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और कई हिस्सों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग क्या कुछ कहता है, क्या कह रहा है मौसम? देखिए ऋतु, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर की बात की जाए तो सुबह से बारिश हो रही है। इसके अलावा अलग अलग संभागों की बात की जाए, दुर्ग संभाग, बस्तर संभाग, इसके अलावा बिलासपुर संभाग, सभी संभागों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी इस तरीके का मौसम बने रहने वाला है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में चूँकि 70% किसान रहते हैं। ऐसे में जब मानसून सक्रिय हो रहा है तो लगातार खेतों में बुआई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में भी मौसम जब इस तरीके से बारिश होगी तो किसानों के लिए अच्छी खबर भी है। और आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की बारिश होती रहेगी। जी बिल्कुल खोमन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सूरज, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। आगे बढ़ेंगे, इंदौर का रुख करेंगे। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हत्या की है। चिमन बाग चौराहे पर बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को गोली मारी गई है। बता दें, बीजेपी नेता मोनू कल्याणी जो कि कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बताए जाते हैं। पुलिस ने हत्यारों की पहचान भी कर ली है। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। एमजी रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। चिमन बाग चौराहे पर बीजेपी नेता मोनू कल्याणी जो कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बताए जा रहे हैं, हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारों की पहचान भी कर ली। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, मोनू कल्याणी इंदौर भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है। कल रात लगभग 3 बजे गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। उनकी हत्या में अर्जुन पथरोड़ और पीयूष पथरोड़ का नाम सामने आया है। आज एक बड़ी वाहन रैली का आयोजन करने वाले थे मोनू कल्याणी, उसी के चलते बैनर पोस्टर लगवा रहे थे। रात को दोनों युवक उनके पास पहुंचे जो कि पूर्व परिचित थे। ऋतु देखिए इनके पड़ोसी थे और 4 दिन पहले ही उनका पास में पड़ोस का घर खाली कर वह गए थे। कल रात पहुंचे और मोबाइल नंबर मांगा था। मोबाइल नंबर जैसे मोनू कल्याणी उन्हें देने लगे, गोली मार दी। तो मौके पर ही सीने में गोली लगी थी। उसके बाद उनके साथी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। 1 डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी, कई सारे एसीपी और भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है। हालांकि देखिए प्लानिंग इस तरह से रही होगी ऋतु कि 4 दिन पहले ही ये दोनों युवक इनके पास का घर खाली कर गए थे, क्योंकि इन्हें पता था यदि इस वारदात को अंजाम देंगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर प्री प्लान किया हुआ मर्डर है, लेकिन क्यों ये मर्डर किया गया है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और दोनों आरोपी जेल पर आते हैं। बिल्कुल पुनीत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए पुलिस ने पहचान भी कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इधर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने 8वें दिन अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने प्रदेश में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के समुचित पुनर्वास के लिए अनशन शुरू किया था। उन्होंने बताया कि विस्थापितों समेत लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। देखिए आज हम लोग आज यहाँ आए थे और कमिश्नर एनवीडीए साहब ऑनलाइन जुड़े हुए थे। सभी ने आश्वासन दिया है, प्रशासन और शासन के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि शासन की नीति के अनुसार, पुनर्स्थापन नीति के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जो भी यहाँ पे अभी परिस्थितियाँ हैं और जो भी हमारे कार्य अभी बचे हुए हैं उन सब कार्यों को अविलंब उन सब कार्यों को पूर्ण किया जाएगा नीति नियम अनुसार। इधर सूरजपुर में दल से बिछड़े 2 हाथियों ने जंगल से सटे एक गांव में दस्तक दी और एक ग्रामीण के घर को नुकसान भी पहुंचाया, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए मुनादी में जुट गया है। तो अपने दल से बिछड़े 2 हाथियों ने गांव में दस्तक दी है और पासल गांव में इन हाथियों ने दस्तक दी। ग्रामीण के घर को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है।